My dear friends in Jesus Christ, in Chinese there is a proverb: if you want happiness for an hour, take a nap. If you want happiness for a day, go fishing. And if you want happiness for a year, inherit a fortune. And if you want happiness for life everlasting, then go and help somebody. During the season of Advent, the church invites us to go and help someone, to share, to care. And to share and to care is only possible when I have compassion towards them. And in today's gospel, the Advent season, 7th December, we have the Gospel of Matthew chapter 9, where it speaks about Jesus saw people and he had compassion on them. They were like sheep without a shepherd. जब प्रभु ने उन लोगों को देखा, प्रभु को उन पर तरस आया। बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थे वे, थके मांदे थे। And it is also said, if you want to see others happy, then be compassionate. And if you want to be happy, be compassionate. And that is a theme for us to today reflect and meditate. Am I a person of compassion? Do people see me as a compassionate person? Let us reflect, my dear brothers and sisters. हम विचार करें प्यारे बहनों और भाइयों, क्या सचमुच में मैं दूसरों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं? आज के सुसमाचार में संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 और अध्याय 10 पद संख्या 1, 5 और 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु को उन पर तरस आता है। सुसमाचार में मैं आज आपके सामने ऐसे 9 दृश्य रखूंगा जहां पर प्रभु लोगों पर तरस खाते हैं या ईश्वर के दयालुता के बारे में वो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। सबसे पहले संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9, आज का जो सुसमाचार है उसका 36वां पद संख्या इस प्रकार है: लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थे, थके मांदे हुए थे। और उसके बाद संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14, उसकी 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जन समूह देखा, उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को चंगा किया। और तीसरा है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 32, ईसा ने अपने शिष्यों को पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। चौथा है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ किया। उसके बाद 5वां उदाहरण मैं देना चाहूंगा, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 34, ईसा को तरस हो आया और उन्होंने उनकी आंखों का स्पर्श किया, उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट आई और वे ईसा के पीछे हो लिए। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 41 में हम पढ़ते हैं, ईसा को तरस हो आया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उस अर्धांग रोगी का स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उस कोढ़ी रोगी को स्पर्श किया और कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7
पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, जो एक नाइन के विधवा का लड़का मर गया था, उसे लोग एक आरती पर ले जा रहे थे, तो प्रभु माँ के दर्द को देखकर प्रभु को तरस आता है। माँ को देखकर प्रभु ईसा को तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा मत रोवो, और पास आकर उन्होंने आरती का स्पर्श किया। और एक पद संख्या है लूक अध्याय 10 पद संख्या 33, और उसमें भी हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार उन्हें लोगों को देखकर तरस हो आता है उन पर, और प्रभु यीशु उन्हें चंगा करते हैं। जो भला समारी है, समारी वो उस रोगी को, उस घायल व्यक्ति को देखकर उस पर तरस आता है उसे, और वो इस कारण उसकी सेवा करता है। आगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 20, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। जब पिता देखता है कि लड़का आ ही रहा है, दूरी था, तो पिता अपने दया से द्रवित होकर दौड़ पड़ता है अपने बेटे से मिलने के लिए। प्यारे बहनों और भाइयों, जहां कहीं भी हम सुसमाचार में, बाइबल में ईश्वर के बारे में, दया या तरस खाने के बारे में देखते हैं, उसके बाद प्रभु ने उनके लिए कुछ किया, सिर्फ तरस खाया नहीं। He just didn't have compassion, but after having compassion, he did something for them. हम भी अक्सर कहते हैं ना कि अरे बेचारा है, बेचारी है, ये है, वो है। हमारे तरस खाना उतना ही होता है, हम तरस ही खाते हैं, लेकिन हम उसके आगे कुछ नहीं करते हैं। आज का सुसमाचार हमें प्रभु जैसा बनने के लिए निमंत्रण देता है। तरस खाने का मतलब है उनके लिए कुछ करना। सुसमाचार में हम देखते हैं उस विधवा का लड़का मर गया, तो प्रभु को उस पर तरस आया, और तरस आने के बाद उन्होंने क्या किया? आरती का स्पर्श किया, उसके मरे हुए लड़के को जिलाया। 2 अंधों पर प्रभु को तरस आया, उनको उन्हें दृष्टि प्रदान की। कोढ़ी को देखकर प्रभु को तरस आया, प्रभु ने उसका स्पर्श किया, उसे चंगा किया। 4000 लोगों को, 5000 लोगों को प्रभु ने खिलाया, तरस आया, उनको खिलाया। इस आगमन काल में हम भी विशेष करके जो कंपैशन हमने पाया है, जो दया, जो तरस प्रभु ने हम पर दिखाया है, आज आपका और मेरा फर्ज बनता है कि आप और मैं भी एक दूसरे पर तरस दिखाएं, एक दूसरे की सहायता करें। लेट अस ट्राई टू बी कंपैशनेट। आमीन।